अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के ठीक 12:15 हो रहे थे। सड़कें खाली थीं, हवा में अजीब सी ठंडक थी और मेरे मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आ चुका था। लोकेशन देखकर मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि ये वही इलाका था जहां पिछले साल एक पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी। मुझे क्या पता था, ये डिलीवरी मेरी जिंदगी की आखिरी ड्यूटी बन जाएगी। मेरा नाम आरव है, मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूं। रात की शिफ्ट करता हूं क्योंकि दिन में कॉलेज जाता हूं। लोग सोचते हैं रात की डिलीवरी आसान होती है, ट्रैफिक नहीं, भीड़ नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता रात अपने साथ क्या क्या लेकर आती है। उस रात शहर कुछ ज्यादा ही शांत था। न कुत्तों की आवाज, न दूर से आती ट्रेनों की सीटी, बस बाइक की हल्की आवाज और दिल की तेज धड़कन। ऑर्डर आया था, एक वेज बिरयानी, एक कोल्ड ड्रिंक और एड्रेस लिखा था ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 404। मुझे याद है, ब्लॉक सी पिछले साल आग में पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहां कोई रहता ही नहीं। मैंने ऐप रिफ्रेश किया, लेकिन ऑर्डर वैसा ही था। कैंसिल करने का ऑप्शन दबाया, पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, प्लीज डिलीवर फास्ट, आई एम वेटिंग। उस मैसेज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैं किसी तरह खुद को समझाकर वहां पहुंच गया। बिल्डिंग सच में जली हुई थी, खिड़कियां काली, दीवारें टूटी हुई और मेन गेट आधा गिरा हुआ। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगी, जैसे कोई नीचे से सुन रहा हो। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, सीढ़ियां ही एक रास्ता थी। चौथी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल गई। फ्लैट 404 के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, डिलीवरी। कोई है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही मैंने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया, वो अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर अंधेरा था, हवा ठंडी और एक अजीब सी जली हुई गंध। अचानक अंदर से आवाज आई, खाना रख दो। आवाज किसी बच्चे जैसी थी। मैंने कांपते हाथों से खाना अंदर रखा। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। उस फोटो में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटा बच्चा। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी, 12 जून 2024। यही वो तारीख थी जब इस बिल्डिंग में आग लगी थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आप देर कर गए। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरा फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही ऑर्डर दिख रहा था, लेकिन अब कस्टमर का नाम दिख रहा था। नाम था आर्यन शर्मा, डिसीज्ड। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तभी कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी जली। वहां वही बच्चा खड़ा था, जला हुआ चेहरा, खाली आंखें। उसने कहा, अंकल, हमें बहुत भूख लगी है, आग के बाद से कोई खाना नहीं लाया। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मुझे अचानक याद आया, उस आग में एक डिलीवरी बॉय भी मरा था, क्योंकि वो आखिरी डिलीवरी देने अंदर गया था। मैंने अपने हाथ देखे, वो धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। मेरी सांस रुकने लगी। तभी मुझे समझ आया, मैं घर कैसे आया, मैं बाइक कैसे चला रहा था। मुझे किसी ने रास्ते में क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं भी जिंदा नहीं था। मैं उसी हादसे में मर चुका था और आज मैं अपनी आखिरी अधूरी डिलीवरी पूरी करने वापस आया था। बच्चे ने मुस्कुराकर खाना उठाया। जैसे ही उसने पहला निवामा लिया, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह लोगों ने देखा, ब्लॉक सी के बाहर एक डिलीवरी बैग पड़ा था। बैग के अंदर बिल था, नाम लिखा था डिलीवर्ड सक्सेसफुली। लेकिन डिलीवरी बॉय का नाम किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, क्योंकि कुछ डिलीवरी सिर्फ मौत पूरी कर सकती है।